आज हम सिखाते, देखिए दशमलव का जोड़, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये लिख दिया कि 4.085 धन 2.20.01 प्लस 10.0025, ठीक है ना। इसको हमें हल कर, ठीक है ना। तो कैसे हल करेंगे? तो हल करने के लिए वैसे कुछ नहीं है, सीधा सीधा जोड़ है, और जोड़ के लिए केवल ये डेसिमल जो दिया हुआ है ना, ये दशमलव दिया हुआ है, इसका करना, देखना है कहाँ पे दशमलव लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम कोई सी एक संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये लिख, कितना लिख लिया, हल लिख लिया, लिखेंगे 4.085। अब हमको केवल ये देखना है कि दूसरी संख्या 20.01 है। तो हम क्या करेंगे कि दशमलव की सीध में हम दशमलव लगाएंगे और ऊपर की संख्या ऊपर लिख देंगे और दशमलव के नीचे वाली संख्या नीचे। इसके बाद फिर तीसरी संख्या देखते हैं, तो दशमलव वो 0.0025 है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, ऊपर के अंक ऊपर लिख देंगे, नीचे के अंक नीचे लिख देंगे, और ये धन का निशान, ठीक है। अब जिसकी सीध में कोई अंक नहीं है उसमें 0 लगा देंगे, ठीक है। यदि हमें नीचे वाली संख्या तक के बराबर ले जाएंगे तो हम 0 लगा देंगे और इसको अब जोड़ देंगे। तो देखो 0 0 0 जोड़ा और 5 जोड़ा तो कितना हुआ, 5। अब 5 और 0 जोड़ा तो फिर 5 और 5 में 2 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 7। अब 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9, और 0 में तो 0 रहा और 10 में लगा दिया, और यहाँ लिख दिया हमने 4, क्योंकि जुड़ा, यानी हमें 4 में 0 जोड़ा तो 4 और 4 में 0 जोड़ा तो 4, तो हमने लिख दिया 4 और ये लिख दिया 2, ठीक है। तो ये हमारा आया 24.0975, ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल कर, वैसे इसमें है कुछ नहीं, बहुत सरलता ये है, केवल हम दशमलव की सीध में दशमलव लगाना है, बाकी अंक दशमलव के लेफ्ट साइड में ऊपर वाले ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले नीचे की साइड में लिख देंगे। तो हमने कुछ नहीं लिखा है, देखिए 4.085, 4.085 पूरी संख्या लिख ली। उसके बाद 20.01, तो दशमलव से 200 लगा दिया, ऊपर 20 है तो हमने 20 लिख दिए, नीचे 01 है तो 0 लिख दिया। फिर अगली संख्या में हमने क्या किया, दशमलव की सीध 10 लगा दिया, उससे पहले एक 0 है तो 0 लिख दिया, और उसके बाद हमारे कितने हैं, 0025, तो 0025, यानी हमें योग में यही करते हैं कि हम दशमलव की सीध पे दशमलव लगाते हैं, बाकी संख्याएं इधर उधर हो तो उसको कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में तो आ गया होगा, कभी समझ में ना आया हो तो बताते जाया करो, खड़े होकर बता दिया करो, मैं तुरंत, ठीक। अब आगे चलते हैं, जैसे ये दे दिया, लिख दिया एक पुस्तक का मूल्य 10.02 रुपए तथा एक
कापी का मूल्य 5.08 रुपये। तो पुस्तक व कापी का मूल्य बताओ, है ना। इस तरह के सवाल, जैसे एक पुस्तक का मूल्य 10.02 रुपये, है ना, तथा एक कापी का मूल्य 5.08 रुपये है। तो पुस्तक व कापी का मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसको हल लिखेंगे और क्या करना है हमें, यानी दोनों का पूछा है ना, तो दोनों को इकट्ठा जोड़ देंगे। तो लिख देंगे 10.02 और नीचे लिख देंगे 5 और दशमलव से 10 लगा दिया और 0.8। अब हमने जोड़ दिया, देखो 2 और 8 कितनी हुई, 10 और 0 और 1, 0 एक में 0 जोड़ा तो 1, 1 और 10 लगा दिया और 5, 0 5 और 1, यानी कितना लिख दिया, 15 रुपये 10 पैसे। हम लिख देंगे यहाँ 15 रुपये 10 पैसे, ये है ना, ये आंसर हो गया इसका। अब जैसे एक सवाल अलग तरह के हैं, जैसे ये तो पैसों में था केवल, अब रुपए पैसों में था, यदि बाई चांस किलोग्राम में हो, मिलीलीटर में हो, लीटर में हो, तो उनको हम कैसे करें, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये बताइए जो समझ में आए उसे, ठीक है ना। ठीक, तो अब अगला देखते हैं, देखो वैसे मैं जो क्वेश्चन बोला करूँ ना उसे साथ के साथ लिखते जाए, है ना, साथ के साथ लिखते जाया करना, ठीक है ना। तो जिससे कि कोई ये ना हो कि क्वेश्चन नहीं लिख पाया, तो क्वेश्चन पहले लिख लिया करो फिर हल कर, ठीक है ना। तो अगला इसे देखते हैं, इसे दिखाए एक व्यक्ति बाजार को कुछ खाने का सामान खरीदने को जाता है ना। जिस एक यदि 5.05 किलोग्राम चावल तथा 10.05 किलोग्राम दाल, 1.10 किलोग्राम आटा खरीदता है, तो
कुल कितने किलोग्राम राशन खरीदा। ठीक है, जैसे ये लिखा है, एक व्यक्ति बाजार को कुछ खाने का सामान खरीदने जाता है। यदि 5.05 किलोग्राम चावल तथा 10.05 किलोग्राम दाल, 10 किलोग्राम आटा खरीदता है, तो वह कुल कितने किलोग्राम राशन खरीदा। उसने लिखते हैं, तो उसने कुल कितने किलोग्राम राशन खरीदा। ठीक है, तो इसमें योग करना है, तो हल लिखेंगे। लिख देंगे, एक दो तरह से करेंगे। एक तो हम लिखेंगे किलोग्राम, है ना, यहाँ लिख देंगे किलोग्राम और इधर लिख देंगे ग्राम। तो किलोग्राम की सीट पे किलोग्राम लिखेंगे और सीट पे तो देख लेंगे, लिखेंगे 5.0। और यदि ये भी नहीं लिखना है तो हम बहुत अच्छा ये है कि यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे 5.005। ठीक है, अब दशमलव की सीट में हम दशमलव लगा दिया और हमने लिख दिया 10.05। ठीक है ना, और फिर ये दाल हो गई और 10 किलोग्राम, यानी दशमलव लगाया है, कुछ कोई चिन्ह नहीं दिया है दशमलव के बाद, 10 के अंक के बाद, तो हम क्या करेंगे, दशमलव से 10 लगा देंगे और ऊपर हम लिख देंगे 10 और उसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, तो हम 0 0 लिख देंगे, तीनों अंक बराबर लिख देंगे और लिख देंगे, अब जोड़ देंगे, कितना हुआ 5 5 0 दशमलव और देखिए 5 के 5 एक और एक ये, तो हम लिख देंगे इसे, लिख देंगे 25.055 किलोग्राम ये राशन। ठीक है ना, इसको हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, अब ये समझ में तो आ रहा होगा ना, किसी समझ में ना आए, देखिए इससे सरल कोई भी नहीं, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ और समझ में से आना चाहिए, पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। यार फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है ना, तुम्हें केवल इसी पे दिखना है। ठीक है ना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, केवल इसको तुम्हें केवल समझना है, ये केवल देखिए इस पर कितना समझाया जा रहा है, उसी को लिखना है। जैसे लिखा है बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि कुल कितने किलोग्राम राशन, तो हमें योग करना, और योग करने के लिए कितना करना है, ये दिया हुआ है, तो देखिए पहले हमने लिख दिया चावल, यदि ज्यादा करना है तो हम लिख सकते हैं 5.05 चावल, 10.05 किलोग्राम दाल और 10 किलोग्राम आटा भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको, तो हम यहाँ लिख देंगे, और नहीं लिखे ना है तो कोई बात नहीं है यार, इतना लिखने के बाद आगे लिख देंगे इतने किलोग्राम राशन। ठीक है ना, अब अगला सवाल, ठीक है ना, ये लिखा राम 5.01, या ऐसे मतलब को ऐसे लिखो, राम 100 रुपए लेकर
बाजार गया, है ना। और उसने बाजार से 20 रुपए के आम 12 रुपए 12.50 रुपए के सेब और 50 रुपए 50 रुपए के अमरूद तथा 10 रुपए के केले खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। देखिए, राम 100 रुपए लेकर बाजार, ठीक है। राम कितने 100 रुपए लेके बाजार गया। उसने बाजार से 20 रुपए के क्या खरीदा उसने, और 12 रुपए 50 पैसे के क्या खरीदा, 50 रुपए के उसने क्या खरीदा, तथा 10 रुपए के क्या खरीदा, केले। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, देखिए जो सामान खरीदा ना उन पैसों को जोड़, ठीक है ना, और 100 में से घटा, क्योंकि 100 रुपए थे उसके पास, 100 रुपए में से घटा दे। तो क्या करना है, पहले हम सामान यानी हम लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि देखिए हम लिखेंगे जो सामान खरीदा गया उसका योग, ठीक है ना। तो सामान खरीदने में खर्च रुपए, ठीक है ना, समझ लिया करो, समझते चला जाया करो, ठीक है ना। इसे तो तुम फिर देख सकती हो, है ना, इसे तुम देख सकती हो, ठीक है ना, इसे देख सकती हो ना, फिर देख सकती हो, मैं कह रहा हूँ ना, इसे नोट मत करिए, समझ लीजिए, है ना। तो देखिए सामान खरीदने में कुल खर्च कितना हुआ, तो हम इसमें हम योग करें, ठीक है ना। तो कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, तो देखिए 20 रुपए, ठीक है ना, और 12 दशमलव कुछ नहीं है तो इसके नीचे 0 लगा देंगे, ठीक है, और 12.5 50 पैसे। इसके बाद फिर क्या हुआ, 50 रुपए, और इसके बाद 10 रुपए, ठीक है, ये हुआ, और इसका हम योग कर, है ना। तो कितना हुआ, 0 5 दशमलव और 2 और 2 और 3 3 और 5 8 और 1 9, ठीक है ना। फिर देखिए 5 और 2 और 2 1 3 3 और 5 8 और 1 9, यानी 92 रुपए 50 पैसे उसने क्या कर दिया, खर्च, है ना। कितना खर्च दिया, 92 रुपए 50 पैसे उसने खर्च कर दिए। अब शेष कितना बचा, शेष रुपए, है ना। तो क्या करेंगे हम, बाजार में कितने लेके गया, 100 रुपए, कितने लेके गया, 100 रुपए लेके गया, ठीक है ना, कितना लेके गया, 100 रुपए।
और खर्च कितना कर दिया, तो हम खर्च काट देंगे, है ना। इसे हमने घटा दिया तो कितना बचा, 0 या 10, 10 में से 5 गए 5, या 9, 9 में से 2 गए तो 9 में से 2 गए 7, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लिख दिया ये। तो ये शेष कितना बचा, 7.50 रुपए। ठीक है ना, यहाँ लिख भी नहीं जाए तो लिख दें शेष बचे रुपए। ठीक है, ये अब अगले, ठीक है ना। देखेंगे एक बर्तन में 50 लीटर पानी है, और 10 लीटर 120 मिलीलीटर पानी खर्च कर दिया। शेष पानी की मात्रा बताओ। ठीक है, कितना था बर्तन में पानी, है ना, 50। ठीक है ना, कितना था बर्तन में पानी, 50 लीटर, और उसने 10 लीटर 120 मिलीलीटर पानी खर्च कर। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हम एक तरफ लिखेंगे, हल करेंगे इसे, इसमें लिखना है हमको लीटर, और यहां लिखना है मिलीलीटर। ठीक है ना, अब लीटर की सीट पे लीटर लिखेंगे और मिलीलीटर की सीट पे लीटर। तो कितना था पानी, 50 लीटर, तो हम लिख देंगे 50 लीटर, और यहाँ पे हम खाली छोड़। ठीक है ना, अब 10 लीटर 120 मिलीलीटर पानी क्या खर्च करें, तो हम कितना लिखेंगे, देखिए 10 लीटर की सीट पे 10 लीटर लिख दिया, और मिलीलीटर की सीट पे मिलीलीटर। अब इसको क्या करेंगे, अब कोई चीज ज्यादा में से खर्च की जाती है तो क्या करते हैं, है ना, कोई ज्यादा में से ज्यादा चीज है उसमें से खर्च की जाती है तो शेष बचता है तो क्या करते हैं, घटाए। तो जब घटाए करते तो घटाए का निशान लगा दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मिलीलीटर की सीट पे हम क्या रख देंगे, क्योंकि कोई मिलीलीटर की सीट पे कुछ नहीं था, 0 0 है, 50 7 50। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो यहाँ से 2.5 लेंगे, है ना, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, है ना, कितने होते हैं, तो हम 1000 हमने पूरा 2.5 लिया, यानी यहाँ से तो यहाँ 1000 हो गए,
और 1000 में से यहाँ से घटाए तो देखो 0 और यहाँ घटाए तो देखिए 8 और यहाँ के कितने बचे हैं 8, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे 1 चला गया तो कितने हो गए 49 यानी 9, तो यहाँ बचे हमारे 9 और यहाँ 4 यहाँ 3। ये हो गया तुम्हारा लीटर और ये हो गया मिलीलीटर, ठीक है ना। अब इसको हम लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। शेष पानी, शेष पानी कितना बचा 39 लीटर और 880 मिली, ये हमारा, ठीक है ना। तो आंसर लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए तुम्हें दशमलव का मैंने जोड़ सिखा दिया और घटाया, है ना। अब मैं इकाइयां तुमको सिखाऊंगा फिर इसके बाद में, क्योंकि मिलीलीटर लीटर ये सब ना आते हो तो फिर इनको भी सिखा दूंगा, ठीक। तो ये यहाँ तक तुम्हारा ये हो गया। एक सवाल मैं और बताता हूँ अभी। पहले सबसे पहले हम ध्यान केवल एक ही रखना है, ठीक है ना, दशमलव। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन ये लिख दिया -0.0246, है ना, ये घटाना, ठीक है ना। तो हम कैसे घटाएंगे ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे 4 हिस्सा लिख दिया, दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा दिया, क्योंकि दशमलव की सीट पे हमको दशमलव लगाना है। ऊपर 0 तो 0 लिख देंगे, नीचे कितना 0 2 4 6। अब अंकों की सीट पे हम 0 लिखते जाएंगे, ठीक है ना, और इसकी सीट पे लगा दिया और माइनस, ठीक है। अब हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ से घटाएंगे 10 और 10 में से 6 गए तो क्या बचे 4, यहाँ 9 रह गए, 9 में से कितने, देखिए वैसे यहाँ कुछ नहीं है, 0 में 6 घटेंगे नहीं, है ना। तो देखिए ये ऊपर को चलते आएंगे तो हम यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ लिया 10 फिर 10, ये 10 रह गया, 9 9 रहते जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 9 रह गया, 10, फिर यहाँ से एक चला गया तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए, फिर यहाँ से एक इधर लिया एक तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए, फिर यहाँ से एक यहाँ लिया तो यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए, और फिर यहाँ से एक लिया तो यहाँ 9 रह गए और यहाँ कितने हो गए 10, और 10 में से 4 गए तो 4 बचे, यहाँ 9 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, यहाँ 9 में से 2 गए तो क्या बचे 7, यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 और दशमलव यहाँ कितना 9 रह गए, 9 में से 0 गया 9 9 और 9 और 3, ये ठीक है ना। अब पढ़ने की विधि, ये समझ में आ गया। अब पढ़ने की विधि बता, दशमलव को कैसे संख्या पढ़ना कैसे, जैसे ये लिख दिया हमने, लिखा है ना, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए दशमलव से ऊपर जो संख्या होती है उनको तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते, ठीक है ना। जैसे लिखा 2 तो हमने लिख दिया 2, 2 के बाद लिखेंगे फिर क्या है दशमलव, ऐसे, और इसके बाद कितना लिखा है 0 यानी 0, तो हम लिख देंगे 0, फिर कितना है 8, फिर कितना है 2, फिर कितना लिखना है
सा लिखा है 7, ऐसे ही पढ़ना है इसको, ठीक है ना। 2.0827, ठीक है ना। पढ़ना ऐसे होता है ना, क्या देखिए दशमलव से ऊपर जितनी भी संख्याएं उनको तो हम एक बार में पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद एक एक अंक करके पढ़, ठीक है ना। जैसे एक संख्या और अभी हम लिखते हैं, इसे लिखा हमने या यहाँ ये लिखते हैं और इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है अंक में शब्दों, ठीक है ना। तो ये शब्दों में लिखेंगे, अब दशमलव से पहले की हम संख्या को लिखेंगे, ठीक है ना। तो दशमलव से पहले कितना है, देखिए यानी 2000 600 कितना है 53, फिर दशमलव, फिर 1, फिर 8, फिर 2, ठीक है ना। ऐसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है 2653.182, ऐसे करके इसको पढ़ना है, ठीक है ना। ये पढ़ने की, तो ये पढ़ना मैंने बता दिया तुम्हें, और घटाया जोड़िए सब बता दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर ठीक है।